ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜੋ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੱਲ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ। खैर अज आप प्रैपोजिशन जो अज डिस्कस कर रहे हैं, अज आप डिस्कस करांगे बेसिक्स ऑफ प्रैपोजिशनस तो बेसिक्स विच प्रैपोजिशन वो डिस्कस करांगे जो हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम के लिए भी एंड ऑफकोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में सीखने लिए जरूरी है। तो प्रैपोजिशन विच आप डिस्कस करांगे प्रैपोजिशन एट, ऑन, इन, टाइम के लिए भी अलग अलग टाइम के लिए आप एट यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं तो इन यूज़ करते हैं। पहला आप एक एक प्रैपोजिशन डिस्कस करांगे किवें किवें यूज़ होंदी है तो फिर तुहानूं किन्ना समझ आया ये टैसट करने लई, ये चैक करने दे लई टैसट लवांगे तुहाडे क्लास विच। ठीक है, तो हुण आपां क्लास स्टार्ट करते हैं क्विकली एंड स्टार्ट करते हैं एट, ऑन, इन दी। सो सब तो पहला प्रैपोजिशन आंदा अपना एट। हुण एट जो प्रैपोजिशन है टाइम के लिए आपां कदों यूज़ करते हैं? एट जो प्रैपोजिशन आप यूज़ करते हैं टाइम के लिए वो यूज़ करते हैं जो आपको कोई भी टाइम दिता हो, जिमें 9 o'clock, 10 o'clock, राइट, जिमें आप लिखते हैं 9 o'clock, राइट, या आप लिखते हैं 10:30 AM या PM, ये आप जो लिखते हैं आप एट यूज़ करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है भी आप 9 o'clock लिखते हैं, ये ओ क्लॉक विच जिहड़ा ओ हो गया है उसका की मतलब होंदा है? 9 o'clock आप बचपन तो पढ़ते आ रहे हैं 10 o'clock, 9 o'clock, 2 o'clock, जिहड़ा आप ओ क्लॉक बोलते हैं, देखो क्लॉक का मतलब तो होंदा समय, टाइम, ठीक है, ओदा मतलब की होंदा है इहदे विच? एनी आइडिया? ओके, ओदा मतलब होंदा है OF, ओव। ओदा मतलब की होंदा है ओव। तो जिहड़ा 9 o'clock विच जिहड़ा ओ होंदा है ओदा मतलब होंदा ओव, 9 o'clock होंदा है। अगला एक प्रश्न हो रहा है ऑफकोर्स जो आप बचपन तो बोलते आ रहे हैं AM एंड PM। हुण AM पता सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ टाइम ਦੇ ਲਈ AM बोलते हैं तो दोपहर तो बाद के टाइम के लिए आप PM बोलते हैं, लेकिन AM का मतलब की है? AM का मतलब की है, फुल फॉर्म की होंदी है इहदी? AM देखो AM का मतलब होंदा है एंटे मैरिडियम। एंटे मैरिडियम एक ग्रीक वर्ड है जो इंग्लिश से लिखे गए हैं। एंटे मतलब होंदा है बिफोर, पहला, मैरिडियम मतलब होंदा है मिड। सो दिन दे अद्धे मतलब दिन दे मिड तो पहला वाले टाइम नूं आपां बोलते हैं AM एंड PM अपना की हो गया पोस्ट मैरिडियम। पोस्ट मैरिडियम, पोस्ट मतलब हो गया अपना बाद वाला टाइम, आफ्टर वाला टाइम। सो पोस्ट PM मतलब पोस्ट मैरिडियम आफ्टर मिड। सो दिन दे अद्धे दिन तो बाद वाला टाइम आप की कहांगे PM। तो खैर ये तो अपने एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए है। हुण इस तो बाद आप जो डिस्कस कर रहे हैं भी आप एट कदों यूज़ करते हैं? एट आप यूज़ करते हैं कोई भी टाइम दिता हो, एट 9 o'clock, एट 10:30। होर की पॉइंट है कि एट यूज़ करें दे कोई भी त्यौहार का नाम, कोई भी फैसटिवल का नाम दिता हो, फैसटिवल के नाम के नाल आप एट यूज़ करते हैं, जिमें कि एट दिवाली, एट क्रिसमस, एट लोहड़ी, राइट। नाइट के लिए आप एट यूज़ करते हैं एट नाइट, एट मिडनाइट, राइट। इस तो इलावा जदों आपां नूं शब्द लिखा हो एंड, एट द एंड ऑफ द क्लास, राइट, या एट द वीकेंड, एट द वीकेंड, जदों एंड शब्द आ गया आप एट लिखांगे। या आपां नूं शब्द आ गया मोमेंट, एट द मोमेंट, इसी पल, मोमेंट मतलब होंदा पल, एट द मोमेंट। देखो ये मेन पॉइंट है भी जिथे आप एट यूज़ करते हैं टाइम के लिए। हुण ये सारे टाइम है, 9 o'clock 9 बजे ये भी टाइम है, 10:30 बजे ये भी टाइम है, दिवाली भी एक तरह का टाइम है, एक फैसटिवल वाला टाइम है दिवाली। नाइट ऑफकोर्स एक टाइम है, मिड नाइट अद्धी रात वो भी एक टाइम है, एंड कोई भी सिचुएशन जितों एंड शब्द आ गया उदों भी आप एट ही यूज़ करेंगे। वीकेंड ऑफकोर्स ये भी एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। मोमेंट मतलब पल ही होंदा है, टाइम ही होंदा है। तो इन्हां सारे टाइम के लिए आप एट यूज़ करना है।
ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਤੇ ਇਨ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ 2-4 ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਟੈਸਟ, क्लास टेस्ट। फिर देखते हैं किसमें कितना है दम। चलो नेक्स्ट देखो, अपना नोट करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट अपना पॉइंट आ गया ऑन। देखो ऑन आपां कदे यूज करते हैं, ऑन आपां यूज करते हैं जदों आपां नू डेज और डेज या डेट्स दित्तियां होण, राइट। एग्जाम्पल मैं जिवें कहना ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे ਆਪਾਂ ਨੇ ऑन क्यों लिखा, बिकॉज सैटरडे एक दिन का नाम है। या डेट लिखे हुए, अगर मैं डेट जिमें लिखदा 24 फैबररी, ऑन 24 फैबररी, स्पैलिंग बोलो फैबररी दे, बोलो लेकिन नॉलेज वाली चीज़ बोलो जो अपन नूं आंदा, फिर बोलो, अदरवाइज सीखो, चुप करके सीखना चाहिए अपन नूं। नाउ ऑन 24 फैबररी, राइट। सो डे होवे डेट होवे आपां की लगावांगे ऑन। नाउ एक पॉइंट हो रहा है, हुणे आपां ने की डिस्कस किया सी भी एट आपां लगावांगे दिवाली दे लई, नाइट दे लई एंड सो ऑन। दिवाली दे लई लगूगा एट, कोई भी त्यौहार का नाम है लगावांगे एट। लेकिन अगर आपां नूं देता दिवाली डे, फिर आप लिखांगे ऑन दिवाली डे, जिथे डे आ गया आप ऑन लिखांगे। कला फैसटिवल है एट लिखांगे, लेकिन अगर फैसटिवल के नाम के नाल डे लिखा होगा आप ऑन लिखांगे। समझ आया सारा ये सर? नो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ऑफकोर्स एग्जाम च क्वेश्चन इस तरह का आता ही आता है। हुण नैक्सट देखो, हुण जिवें कि नाइट वास्ते की लिखते हैं आप एट, लेकिन मैं कहना फ्राइडे नाइट। हुण फ्राइडे नाइट लिए आप की लिखांगे ऑन। क्यों लिखांगे? क्योंकि फ्राइडे की है दिन है, जदों डे आ गया जदों दिन आ गया आपां नूं ऑन ही लिखना पऊगा, कला नाइट लिखा एट लिखांगे, राइट। उवें ही आपां जदों लिखते हैं मंडे ट्यूसडे मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून आपां लाने इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन मंडे, अगर मंडे मॉर्निंग लिखा तो की लिखांगे आपां ऑन। क्यों? क्योंकि मंडे लिखा है। जदों मंडे आ गया आपां फिर नहीं लिखना पऊगा। कहने का मतलब ये है, या तो डे लिखा होवे नाम या कोई डेट लिखी होवे, उदों ऑन लिखना है, राइट। फिर आपां ने नहीं देखना भी ये नाल तो ये मॉर्निंग लिखा हुआ है, ये नाल तो जी नाइट लिखा हुआ है, नहीं। अगर इन्हां दे नाल डे लिखा होवे या कोई डेट लिखी होवे, फिर आपां ने ऑन ही लिखना है। हुण अगला जो पॉइंट अपना आ गया इन वाला। नाउ इन आपां यूज़ कदों करते हैं? इन आपां यूज़ करते हैं मंथ लई, नेम्स ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम दिते होण, जिवें कि इन फैबररी तो चलो लिख दिता, इन मार्च, इन अप्रैल, या कोई साल दिता होवे इन 2023, महीने का नाम, साल का नाम इन यूज़ करांगे। पार्ट्स ऑफ अ डे, दिन के जो अलग अलग पार्ट्स है जिवें कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन्हां लई आपां की यूज़ करांगे इन यूज़ करांगे इन्हां लई भी, राइट। सो मंथ दे लई, इवनिंग साल दे लई, पार्ट्स ऑफ डेज दे लई, इस तो इलावा जो सीजन हुंदा है जिवें इन विंटर, इन समर, इन ऑटम, तो सीजन दे लई भी आपां की यूज़ करांगे इन यूज़ करांगे, राइट। ना इस तो बाद जदों आंदी है गल ड्यूरेशन दी, जदों गल आंदी है ड्यूरेशन भी, जदों पंजाबी च बोलते हैं इन्ने टाइम दे विच विच, जिवें आपां कहने हैं इन 5 मिनट्स, मैं आ रहा 5 मिनटां च आ रहा मैं, तो इन लगावांगे इन 5 मिनट्स मतलब 5 मिनटां विच, 5 मिनटां विच 2 घंटे की लिखांगे 2 घंटे, ना तो कोई टाइम हैगा एट लिख सकते हैं 2 घंटे, मतलब आपां नूं दित्ती हुई है लिखा हुआ है डैश, ना तो यह डे है, ना तो कोई दिन का नाम है, ना कोई डेट है, ना तो कोई टाइम है भी 2 बज गए 2 AM 2 PM 2 o'clock, ये भी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चनस विच आपां की लगावांगे इन, जिहदा मतलब होगा 2 घंटियां विच, जिहदा मतलब होगा 2 घंटियां विच। समझ आया कि नहीं आया? हुण दोबारा देखो एक बार फिर तो, एट आपां यूज़ कर रहे हैं किस लई? एट आपां यूज़ कर रहे हैं टाइम दे लई, जो भी टाइम देगा 9 o'clock 10 AM 10:30 AM, ओ क्लॉक विच ओदा मतलब की हुंदा ऑफ,
AM PM ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ AM ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟੀ ਮੈਰੀਡੀਅਮ ਐਂਟੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਐਂਟੀ ANTI ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਐਂਟੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਟੀ ਮੈਰੀਡੀਅਮ ਮੈਰੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਮਿਡ AM ਐਂਟੀ ਮੈਰੀਡੀਅਮ PM ਪੋਸਟ ਮੈਰੀਡੀਅਮ AM PM ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਐਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਨਾਈਟ ਲਈ ਮਿਡ ਨਾਈਟ ਲਈ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਐਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਕਐਂਡ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਐਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਔਨ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਡੇਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਨ ਸੈਟਰਡੇ ਔਨ 24th February ਔਨ ਦੀਵਾਲੀ ਡੇ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਔਨ ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨ ਮਾਰਚ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨ 2023 ਜਾਂ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਅ ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਵਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੰਟਰ ਸਮਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ we shall meet dash Tuesday ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ Tuesday ਕੀ ਹੈ ਡੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੇ ਦੇ ਲਈ on ਰਾਈਟ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ on ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ we will play ਤੁਸੀਂ shall ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਚਲੋ ਵੈਸੇ will ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ no problem we shall play dash weekend ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ at right I shall go to Delhi right a dash may ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ in may ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋ ਵੀ ਐਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਔਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਇਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਐਟ ਔਰ ਇਨ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਦਿਸ that next last every अगर किसी भी टाइम तो पहला लिखा होवे this that next last every ਤਾਂ ਆਪਾਂ टाइम तो पहला at on in नहीं लगावांगे this that तो याद रहूगा ही this है तो that भी है next है तो last भी है next है तो last भी है तो every अगर ये शब्द टाइम तो पहला लिखे होंगे आप एट ऑन इन नहीं यूज़ करांगे एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल सेंटेंस है जिमें सेंटेंस लिखे से भी वी शैल मीट ऑन सैटरडे मैं लिख रहा अगला सेंटेंस वी शैल मीट डैश दिस सैटरडे हुण सैटरडे तो पहला टाइम तो पहला की लिखा हुआ है दिस आ गया हुण अगर मैं इत्थे लिखूंगा वी शैल मीट ऑन दिस सैटरडे हुण जिन्ना बच्चा नहीं देखा है यही समझे है भी यार हाँ सैटरडे दिन आ गया तो दिन तो पहले तो आपने ओन लिखना है वो ओन लिख के आएंगे राइट जिन्ना ने अच्छी तरह कंसैप्ट कंप्लीट कंसैप्ट नहीं समझा है पढ़िया वो ओन लिख के आएंगे तो इत्थे गलती करेंगे जदों टाइम तो पहला दिस दैट नैक्सट लास्ट एवरी आ जाता है कोई भी प्रैपोजिशन नहीं आती इत्थे आपां कोई भी प्रैपोजिशन नहीं लगावांगे एक सेंटेंस है वी shall help him dash next Sunday की लिखांगे on next Sunday लिखांगे कोई प्रैपोजिशन नहीं आऊगी क्योंकि next लग्या हुआ है तो अगर आप on लगाने हैं तो गलत हो जाऊगा तो ये पॉइंट आप सारे ने माइंड विच रखना है भी प्रैपोजिशन टाइम के लिए कदों नहीं लगानी एट ऑन इन
कदों नहीं लगानी। दोबारा पहला आप बोलते रिवाइज करते हैं, एट लगाना कदों है, एट अपने लगाना है टाइम के लिए, जिवें एट 9 o'clock, एट 10:30 ਉਹਦੇ ਲਈ। नाइट ਦੇ ਲਈ ਕੀ लगूगा एट नाइट, एट मिडनाइट अद्धी रात ਲਈ। कोई भी त्यौहार का नाम दिता होया तो की लिखांगे आप एट दिवाली, एट क्रिसमस, एट होली, राइट। वीकेंड शब्द नाल की लिखांगे एट, एंड शब्द दे नाल की लिखांगे एट। लेकिन ऑन की गल करिए दिन ते डेट, दिन डे या डेट आ जान की लिखांगे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, या ऑन आप लिखांगे डेट ऑन 10th September, ऑन 10th September ये लिखांगे। इन लिखांगे मंथ दे लई, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, या साल दे लई इन 2023, इन 2022 साल दे लई हो गया। सीजन दे लई इन विंटर, इन समर, इन लिखांगे आपां, राइट। ड्यूरेशन दे लई इन लिखांगे इन 10 मिनट्स, इन 5 मिनट्स, इन 15 मिनट्स, 15 मिनटां विच इन 15 मिनट्स, या आप लिखेंगे पार्ट्स ऑफ अ डे, दिन के जो पार्ट्स होंगे जिवें मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, वो लिए भी की लिखांगे आप इन लिखांगे। लेकिन कदों भी कोई प्रैपोजिशन नहीं लगानी अगर टाइम तो पहला की लग्या होवे, दिस, दैट, लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, राइट। समझ आया आपां? एक बार होर आप गो थ्रू हो जाने हैं जो पॉइंट है अपना, राइट। हुण ये एक्सरसाइज एक्चुअली कैम्ब्रिज की एक बुक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुक है। जो बच्चे ऑक्सफोर्ड या आस्ट्रेलिया, अमेरिका च पढ़ रहे हैं वो भी जो इंग्लिश सीखते हैं तो ये बुक जरूर रीड करते हैं। आप भी देखते हैं ये बुक जो है रीड करके देखते हैं, राइट। चलो लेट्स बिगिन। हुण एट कितने यूज़ करना आप किता एट 8 o'clock, एट 10:30, एट मिडनाइट। इत्थे इन्होंने पूरा डिटेल च नहीं दस्या, बस दसता भी इतने नहीं लिखा भी ओ क्लॉक का मतलब होंदा, AM PM का मतलब क्या होंदा, ये नहीं दस्या होया, आप डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बस आप थोड़ा जिहा देख लो फिर भी सेंटेंसिस वगैरह किमें यूज़ किए भी। आई स्टार्ट वर्क एट 8 o'clock, मैं 8 बजे काम शुरू करना है। द शॉप्स क्लोज एट 5:30, तो टाइम आ गया आप एट यूज़ करांगे, राइट। इस तो अलावा ऑन कदों यूज़ करते हैं, डे दे लिए, डेज एंड डेट्स दे लिए आप ऑन यूज़ करांगे। ऑन 25 अप्रैल, ऑन 6 जून, ऑन न्यू ईयर्स डे आ गया या डेट आ गई आप ऑन यूज़ करांगे। एंड इन कदों यूज़ करांगे, इन अप्रैल, इन जून, इन 2003, 1968, महीने दे लई, साल दे लई ते सीजन दे लई, इन समर, इन स्प्रिंग, सो ऑन। इन्हां लई आपां की यूज़ करांगे, इन यूज़ करांगे। इस तो बाद अपना आ जांदा एट दियां कुछ होर यूजेस। एट आपां होर कदों यूज़ कर रहे हैं, एट जिवें वीकेंड आ गया, एट नाइट आ गया, एट क्रिसमस आ गया, एट ईस्टर आ गया, एट द एंड शब्द आ गया, एट द मोमेंट आ गया। इन्हां सारिਆਂ ਲਈ आपां एट यूज़ करांगे, राइट। तो सी इन द मॉर्निंग यूज़ करते हैं, पार्ट्स ऑफ अ डे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन माइंड में रखना ऑन मंडे मॉर्निंग, कला मॉर्निंग है इन लिखना है, कला आफ्टरनून है इन लिखना है, कला इवनिंग है इन लिखना है। लेकिन जो लिखता मंडे क्या आ गया डे, जो डे आ गया अपन फिर ऑन लिखना पऊगा। ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन सैटरडे नाइट, ये माइंड से रखना है। तो नैक्सट अपना पॉइंट आ रहा है जो डिस्कस किया सी अपने भी कदों आपने कोई भी प्रैपोजिशन यूज़ नहीं करनी। दिस, लास्ट, नैक्सट, एवरी, एक वर्ड मैं थोड़ा आपके को दस्या है दैट, भी दिस होवे, दैट होवे, लास्ट होवे, नैक्सट होवे, एवरी होवे। फिर कोई प्रैपोजिशन वी डू नॉट यूज़ एट, ऑन, इन, बिफोर टाइम जो आपको ये प्रैपोजिशन दिते हो। इन्नी खास एक्सरसाइज है, इन्नी बेसिक एक्सरसाइज है, मैं बार बार कहना है जरूर हर एक बच्चे को आनी चाहिए है, राइट। हुण जिवें कि सेंटेंस है, आर यू गोइंग आउट दिस इवनिंग, कला इवनिंग लिखा होंदा की लिखते हैं, इन द इवनिंग, राइट। इत्थे दिस इवनिंग लिखा कोई आर्टिकल नहीं। वी गो ऑन हॉलीडे एवरी समर, कला समर लिखा होंदा की लिखते हैं, इन समर। लेकिन एवरी समर लिखा कोई प्रैपोजिशन नहीं है। लास्ट समर, कला समर लिखा होंदा इन समर, लेकिन लास्ट समर है कोई प्रैपोजिशन नहीं। नैक्सट आई एम लिविंग नेक्स्ट मंडे, कला मंडे लिखा होंदा की लिखते हैं, ऑन मंडे, लेकिन नैक्सट लिखा तो कोई आर्टिकल नहीं है। समझ आया सारे? इंटरस्टिंग है, बहुत कुछ नवा जरूर सीखा होना आपने। तो एक छोटी जी आप एक्सरसाइज हम करते हैं जिहदे आंसर लिखने हैं। थोड़ा मैं टाइम दूंगा, नाले कुछ सैकेंड्स दूंगा, 1 मिनट है या इन्ने है। हुण इन वाला भी ऑफकोर्स इन 5 मिनट्स जो ड्यूरेशन की गल करिए आप, इन 5 मिनट्स इन अ फ्यू डेज इन 6 वीक्स। हुण तुसी पहली एक्सरसाइज है जो तुसी सारे ने करनी है, एंड फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़े सामने है, क्लीयर है सारे? हुण 103.1 एक्सरसाइज है।
ਹੁਣ ਦੋ एग्जाम्पल अपने लिए कीतियां हुई हैं। इत्थे आपने एट ऑन इन बस आपने ये चीज़ लगानी है, या तो आपने की लिखना है एट या की लिखना है ऑन। एट ऑन इन आपने सिर्फ यूज करना है, ठीक है। राइट, एट ऑन इन यूज करना है। जिमें 6 जून है, की आ गया डेट आ गई, आप की लिखा है डे एंड डेट ਲਈ ऑन। ਹੁਣ डैश दी इवनिंग की है पार्ट ऑफ अ डे, दिन का हिस्सा जिमें मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, तो ईवनिंग है, ये की लिखांगे इन। हुण मैं थोनों हुण जिहड़े बाकी क्वेश्चन है 3 तो लैके 18 तक तुसी आप करो अपने आप, फिर आप ये आंसरस देखते हैं। थोनों मैं टाइम देना है सिर्फ एंड सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट से तुसी करना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 मिनट से तुसी ये सारे क्वेश्चंस करो। बस सिर्फ से टाइम देखना है, 18 तक क्वेश्चन करने हैं। 3 तो लैके 18 तक 16 क्वेश्चंस बनते हैं, तो 16 च 16 नंबर आने चाहिए। लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स रह गए हैं, जल्दी जल्दी करो क्वेश्चंस, फिर देखते हैं कितने ठीक हो रहे हैं थोड़े। टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। मैं राइट आंसर लिख दें, 2:30। हाफ मतलब होंगे अद्धा, पास्ट होंगे बीत गया, 2 का मतलब 2:30। 2:30 का मतलब की हो गया 2:30। टाइम आ गया तो की लिखांगे एट। वैनसडे दिन आ गया तो की लिखांगे ऑन। 1997 साल आ गया तो की लिखांगे इन। सितंबर महीना आ गया की लिखांगे इन। 24 सितंबर डेट आ गई तो की लिखांगे ऑन। थर्सडे डे आ गया की लिखांगे ऑन। 11:45 टाइम आ गया था एट। क्रिसमस डे गलती कर रहे हो, एट नहीं ऑन। डे आ गया ऑन, कला क्रिसमस लिखा होगा था एट। कला त्यौहार का नाम है एट, अगर त्यौहार के नाम नाल डे लिखा हो तो ऑन लिखना होगा। मॉर्निंग पार्ट्स ऑफ अ डे की लिखांगे इन द मॉर्निंग। हाँ, फ्राइडे मॉर्निंग ऑन, फ्राइडे मतलब दिन आ गया तो की लिखांगे ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। सैटरडे नाइट, कला नाइट हो गए एट, लेकिन सैटरडे नाइट की आ गया, दिन आ गया सैटरडे ऑन, कला नाइट लिखा होगा की लिखांगे एट द एंड शब्द आ गया तो की लिखांगे एट। वीकेंड विच भी एंड आ गया की लिखांगे एट। विंटर एक सीजन का नाम आ गया की लिखांगे इन। नाउ ए पॉइंट है, समझ आए सारे? किसी ने डाउट है जल्दी जल्दी पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट हो, किसी के सारे दे सारे ठीक है। कोई भी माई दा लाल या माई दी लाली हैगी है जिहदे 16 च 16 ठीक होन, लेकिन कोई गल नहीं है, पता लग गया सारे ये क्लीयर होया है। हुण अगला एक्सरसाइज फिर करनी है, एक मौका तुहानूं होर मिलना है, पूरे दे पूरे क्वेश्चन ठीक होने चाहिए है। तो इहले क्वेश्चन विच भी 2 क्वेश्चन जिहड़े हैगे इन्हां ने एग्जाम्पल आपां नूं दित्ती हुई हैगी है, राइट। 2 क्वेश्चन की जिहड़ी एग्जाम्पल आ वो दित्ती हुई हैगी है।
वो करने ਆਪਾਂ ने एक्सक्यूज मी नहीं नहीं रुको दिखाई दे रहा है कि होर उपर करा राइट नाउ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾय ਸੀ ਯੂ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਆਪਣਾ ਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡੇ मतलब टाइम देखना है लास्ट वाला पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है कला टाइम देखो तो फिर जो है प्रैपोजिशन एट ऑन इन लगाना है ये वास्ते भी मैं थोड़ा टाइम दे रहा है 1.5 मिनट 1.5 मिनट थोड़ा टाइम मिल रहा है टाइम स्टार्ट्स नाउ 90 सेकेंड्स टाइम है थोड़ा लास्ट 30 सेकेंड्स सिर्फ टाइम पढ़ो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना टाइम बस लास्ट देख लो कि की टाइम लिखा है वो अनुसार देखो एट लिखोगे ऑन लिखोगे या इन लिखोगे पूरा 2 मिनट ही लाओगे तुम चलो 20 सेकेंड्स 2 मिनट लिए 20 सेकेंड्स रह गए 2 मिनट टाइम करता कोई गल नहीं 20 सेकेंड्स रह गए है 2 मिनट लिए टाइम इज ओवर 2 मिनट पूरे हो चुके हैं अगेन जी मैं दसा टाइम देखना 28 फरवरी की है डेट है 28 फरवरी की है डेट लिखी लिखते हैं आप ऑन 8 o'clock टाइम आ गया तो की लिखते हैं टाइमली एट द मॉर्निंग पार्ट्स ऑफ अ डे है की लिखांगे इन मे महीने का नाम है की लिखांगे इन 1991 साल का नाम है की लिखांगे इन ट्यूसडे डे का नाम है की लिखांगे ऑन लेकिन ट्यूसडे इवनिंग अगेन ट्यूसडे इवनिंग ट्यूसडे दिन का नाम आ गया तो ऑन लिखांगे ट्यूसडे आ गया ना दिन का नाम आ गया ऑन लिखांगे आप कला दी इवनिंग लिखा होगा तो इन 7:30 टाइम आ गया पहला तो एट लिखांगे ना वीकेंड आ गया शब्द की लिखांगे एट वीकेंड लिए की होंगे एट ना 3 जुलाई की लिखांगे 3 जुलाई लिए ऑन समर सीजन का नाम की लिखांगे इन द मोमेंट शब्द आ गया की लिखांगे एट द मोमेंट दिसंबर महीने का नाम है इन सैटरडेज ऑन डेज आ गए सैटरडेज मतलब दिन की गल हो रही है ऑन 1989 साल आ गया इन हम नाइट आ गया कला तक लिखांगे एट दी एंड शब्द आ गया की लिखांगे एट शानदार एक्सरसाइज है अगेन समझ के बार बार प्रैक्टिस करनी है हज तक शुरुआत है आप बेसिक आप कर रहे हैं बाद फिर जो रिवाइज करांगे रिपीट करांगे अच्छी तरह करना है लास्ट मौका थोड़ा एक मैं होर दे रहा है लास्ट मौका सब तो अच्छी एक्सरसाइज का हम लास्ट एक्सरसाइज वो अपने को एक्सरसाइज है जिहदे विच एट ऑन इन लग भी सकता है तो कोई भी प्रैपोजिशन नहीं लग सकती याद है ना प्रैपोजिशन कभी भी कोई कदों नहीं लगानी राइट हुण इहदे लई मैं तुहानूं टाइम जिहड़ा दूंगा वो तुहानूं देना है 1 मिनट इहदे लई टाइम तुहानूं घट है जो बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज अपनी है वाली लास्ट एक्सरसाइज है इस लिखो राइट एट ऑन इन इफ नेसेसरी अगर जरूरत है समटाइम्स कदे कदे द सेंटेंस इज ऑलरेडी कंप्लीट कदे कदे सेंटेंस पहला ही जरूरत मतलब कंप्लीट है एंड नो वर्ड इज नेसेसरी भी कोई भी वर्ड नहीं चाहिए
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਔਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਡੈਸ਼ ਨੈਕਸਟ ਫਰਾਈਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ, 10 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 1 ਮਿੰਟ, ਮਤਲਬ 60 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਕਰੋ ਜਲਦੀ, 60 ਸੈਕਿੰਡਸ। थोड़ा फास्ट करो, 30 सेकेंड्स। ये टाइम तो हो गया, गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1 ओवर, टाइम इज ओवर। 1 मिनट पूरा हो गया, 60 सेकेंड्स पूरे। एंड मैं आंसर दसदा है, दी इवनिंग पार्ट ऑफ द डे है, दिन का हिस्सा होंगे, इन लिखांगे। नैक्सट दिस इवनिंग, इवनिंग तो पहला दिस लिखा होया, कोई भी प्रैपोजिशन नहीं लिखांगे, राइट, कोई प्रैपोजिशन नहीं। लास्ट समर, समर तो पहले लास्ट लिखा, कोई भी प्रैपोजिशन नहीं लिखांगे, पहला ही ठीक है सेंटेंस है। 1990 साल का नाम है, की लिखांगे इन। नैक्सट द वीकेंड, वीकेंड शब्द नाल की लिखते हैं एट। नैक्सट एवरी संडे, संडे तो पहला की लिखा है एवरी, पहला ही कंप्लीट है, कोई प्रैपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है एवरी संडे नाल। नैक्सट संडे, संडे तो पहला नैक्सट लिखा है, ऑलरेडी कंप्लीट है सेंटेंस, कोई प्रैपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पेपरां च यही क्वेश्चन आते, फिल इन द ब्लैंक्स विच, स्पोर्ट दी एरर विच, इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट। हाँ, कल्ला संडे लिखा होगा तो ऑन, डे आ गया ऑन। देखो कितने अच्छे सेंटेंस बनाए, एवरी संडे कोई प्रैपोजिशन नहीं, नेक्स्ट संडे कोई प्रैपोजिशन नहीं, लेकिन कल्ला संडे आ गया, फिर ऑन लिखांगे, राइट। नेक्स्ट एन आवर, की लिखा है, कोई टाइम का नाम है, 1 बजे, 1 PM, A PM, 1 o'clock नहीं, की लिखांगे इन, 1 घंटे विच। पूरा सेंटेंस अगर रीड करो, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहे हैं, आई विल बी बैक, मैं वापस आना है, इन एन आवर, 1 घंटे विच मैं वापस आ रहा है, ड्यूरेशन वास्ते। आई डोंट गो ऑफन आउट, आई डोंट ऑफन गो आउट डैश नाइट, एट नाइट। तो 10 विचों अपने 10 नंबर आने चाहिए। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, शानदार एक्सरसाइज है। जिन्होंने समझ आया बहुत अच्छी गल है, नहीं समझ आया कोई गल नहीं है, वीडियो थोड़ा मिल ही जानी है, दोबारा फिर प्रैक्टिस करना सारी एक्सरसाइज से, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सारी एक्सरसाइज आ जाऊगी, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ 9 o'clock 10 o'clock ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, AM PM ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ AM ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਮੈਰੀਡੀਅਮ, PM ਪੋਸਟ ਮੈਰੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ हाँ, त्यौहार का नाम है एट लिख दो, लेकिन वो नाल अगर डे लिखा हो तो ऑन लिखना है। क्रिसमस लई एट क्रिसमस, लेकिन क्रिसमस डे दे लई ऑन क्रिसमस डे। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एंड आई एम श्योर सारा अपने पॉइंट समझ आया। अज की क्लास वास्ते आप इन्हें डिस्कस करते हैं, फिर भी थोड़े तुसी रिवाइज करोगे, वीडियो थोड़ा मिल जूगी। थोड़ा फिर भी कोई डाउट होवे, कोई चीज़ घट समझ आई है, दोबारा फिर तुसी डाउट अपने लैके आना, आप डिस्कस करांगे। Right, enough for the day. Bye bye, take care and keep smiling.